हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल का कंटेंट विथ बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे आपका मैथ्स हो, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो इसी के लिए है जो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो देखिए, आपके यहाँ जो इंग्लिश के मेंस के लिए हैं, तो हमने यहाँ पे पहले ही 7 चेकलिस्ट सॉल्व कर दी है। आज चेकलिस्ट नंबर 8 है। तो अगर आपने पहले के चेकलिस्ट को अगर मिस किया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप बाकी की चेकलिस्ट को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और जितना पॉसिबल हो सके आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए इनको, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखना है आपको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तो क्या है देख लेते हैं, अपन रीड कर देते हैं। इन द प्रोवाइडेड पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। ए पोर्शन इज हाईलाइटेड दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको एक पोर्शन यानी कि एक लाइन है जो हाईलाइट करके दे रखी है, तो उस पार्ट को आपको देखना है कि वो सही है या नहीं है। चूज द ऑप्शन दैट शुड बी रिप्लेस द हाईलाइटेड सेक्शन। ठीक है ना, एक तरह से क्या है आपके यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो आपको क्या करना देखना है, अगर वो लाइन सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको चेंज करना है, ताकि वो आपका यहाँ पे पैराग्राफ को क्या कर दे, मीनिंगफुल बना दे और ग्रामेटिकली भी क्या बना दे, करेक्ट बना दे। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर अपन शुरू करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे फिलर है। तो देखिए यहाँ पे आपके इस पैराग्राफ में आपके यहाँ पे 4 फिलर दे रखे हैं। तो वही अपन हर बार करते हैं, जैसे पहले 4 क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर अगले पार्ट पे जाएंगे, इसमें जितने क्वेश्चन करेंगे फिर अगले पार्ट में चलेंगे। तो इस तरह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पैराग्राफ को समझेंगे और यहाँ पे जो फिलर है उनका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर देंगे। तो पहले अपन इसको रीड करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से है जो इसका क्या मीनिंग होगा, फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंट्रिकेशन। अब देखिए, टेपेस्ट्री ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत बार। अगर आपने मेरे पिछले सेशन देखे हैं तो उसमें टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक कपड़े पे आपका है जो वो यहाँ पे उसको सजाया जाता है, उसके ऊपर कलाकारी की जाती है। ठीक है ना, अब चाहे उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना दो आप, ठीक है ना, तारों से किसी से भी, ठीक है ना, डिज़ाइन बना दो, चित्र बना दो, उसको टेपेस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पर ह्यूमन इंट्रिकेशन है, ठीक है ना, जो मानव का इंट्रिकेशन का मतलब किसी में भाग लेना, किसी में क्या करना, आपका वहाँ पे अपनी भागीदारी निभाना। तो उसमें जो आपका यहाँ पे टेपेस्ट्री है, यानी कि यहाँ पे गुथा हुआ है सारा एक दूसरे में। द इम्पेरेटिव टू अबाइड थ्रू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बिकम्स ए गाइडिंग लाइट ऑफ ए हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे बोला है ए हारमोनियस को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, यहाँ पे हारमोनियस का मतलब क्या होता है, यूनिटी, सारे मिलजुल के रहने के लिए। ठीक है ना, तो एक आपका यहाँ पे मिलजुल के रहने वाला जो यहाँ पे आपका क्या है, जो इस रूप से आपको क्या देता है, यहाँ पे स्वीकृति देता है, यहाँ पे आपको अलाउ करता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जिसको पूरी दुनिया में क्या माना गया है, सही माना गया है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रिंसिपलों के साथ में आप मिलजुल के रहते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं, गाइडिंग लाइट फॉर ए हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। तो आपको वो क्या करते हैं, एक तरह से गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, ताकि आप क्या कर सको, वहाँ पे मिलजुल के रह सको सारे। इसके लिए इट इज़ नॉट मेडली ए चॉइस। अब ये सिर्फ एक आपकी चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना, बट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, लेकिन क्या है, वो आपकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है ना, किसके लिए है, अदर विद एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट ओनली एक्सेप्टेबल एट द कलेक्टिव कोसाइंस बट ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला है कि ये सिर्फ है जो आपकी चॉइस ही नहीं है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। किसके लिए जिम्मेदारी है, तो एक जिम्मेदारी है जो न केवल
यहाँ पे आपको बोला है अदर विद एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल का मतलब क्या होता है, जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं। तो यहाँ पे आपका नैतिक मूल्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका पालन करने के लिए सिर्फ पालन ही नहीं करना है आपको, उनको स्वीकार करना है, ठीक है ना। कलेक्टिव कोएफिशिएंट यानी कि सारे एक साथ में मिल के, ठीक है ना, उसको सामूहिक रूप से मिलजुल के समाज के तौर पे उसको क्या करना है, स्वीकार करना है, लेकिन प्रूव बेनिफिशियल टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। और इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये आपके ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे बात की गई है। दिस कमिटमेंट ग्रांट्स अस। अब ये जो आपने कमिटमेंट की है ये अपने को ग्रांट अस यानी कि ये अपने को क्या देती है, तो ये जो अपने को देती है अपने साथ में जो यहाँ पे साझा करती है, वो क्या करती है, एक्सेस विद ए शेयर्ड स्पेस वेयर डाइवर्स perspectives are not just tolerated but celebrated as valuable contribution to the mosaic of humanity, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए mosaic का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में वगैरह यहाँ पे या तो छत पे हो या दीवारों पे हो, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों से वहाँ पे क्या किया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो टाइल्स के टुकड़े हैं तो उनको अलग अलग कलर के जो टाइल्स के टुकड़े हैं उनको जोड़ के एक किसी तरह का शेप बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सारे आपके जो मिलजुल के यहाँ पे काम करने के लिए बोला गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि ये जो कमिटमेंट है ये हमको क्या करती है, ये अपने को एक ऐसा स्थान देती है, एक ऐसी जगह देती है, ऐसा स्पेस देती है, ठीक है ना। शेयर्ड स्पेस का मतलब क्या होता है, जो हम सबका होता है, जो यहाँ पे मिल बांट के सबका आपका यहाँ पे क्या होता है, हक होता है। तो एक ऐसी जगह देती है जहाँ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स का मतलब होता है विविध, अलग अलग, और पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नज़रिए हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना, आपके विज़न है, आपके जो यहाँ पे देखने के नज़रिए हैं, आपकी सोच है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे दृष्टिकोण होते हैं, सोच होते हैं। कुछ सिर्फ यहाँ पे टॉलरेट यानी कि सहन करना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके ह्यूमैनिटी मोज़ेक हैं उनके जो यहाँ पे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपके, ठीक है ना, जो बहुत ही आपके सबके छोटे छोटे आपके मोज़ेक ह्यूमैनिटी मतलब छोटे छोटे आपके यहाँ पे क्या है कंट्रीब्यूशन है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे सेलिब्रेट करना भी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। पहले तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये मेंस का है तो यहाँ पे लैंग्वेज आपकी ऑब्वियसली बात है कि क्या होगी, टफ होगी, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे डरना नहीं है, अपने को देखना है जितना समझ में आए उतना ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ही देखेंगे किस तरह से क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने समझ लिया, अब मूव करते हैं पी में क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की ओर अपन जाए तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इतना पोर्शन सब में आपका क्या है, इतना पोर्शन सब में आपका कॉमन है। तो सिर्फ आपका जो चेंजेस है वो किस में है यहाँ पे, तो देखिए आप जो पिछली क्लास है अपनी याद कीजिए। तो पिछली अभी जो कल ही अपन ने क्लास की थी वो की थी अपन ने फिक्स प्रेपोजिशन पे। तो ये भी क्वेश्चन किसका है आपके यहाँ पे, फिक्स प्रेपोजिशन के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक आपका आता है अबाइड बाई, ठीक है ना। तो अबाइड बाई का मतलब क्या होता है, अबाइड बाई मतलब होता है यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। तो जो पूरी दुनिया में आपके स्वीकार किए गए हैं जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है, उनको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, उनका पालन करना है। तो अबाइड बाई का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी को फॉलो करना, कोई रूल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू फॉलो द रूल्स ऑफ समथिंग, या फिर क्या करना, टू ओबे, किसी का पालन करना। तो जो प्रिंसिपल है उनका पालन करेंगे, और पालन करने का उनको फॉलो करने के लिए एक आपका फिक्स प्रेपोजिशन आता है अबाइड बाय। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है आपके इसमें, और साथ ही आपके पीछे के जो 3-4 क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन यहाँ पे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए अगले में आपको क्या बोला है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें तो यहाँ पे अपने को अगले में क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए क्यों में अधीर विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो अधीर के साथ में आपका क्या आता है, हमेशा टू आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अधीर के साथ में क्या आता है, टू आता है, और इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब भी होता है आपका यहाँ पे स्ट्रिक्ट टू, यानी कि जो
एथिकल स्टैंडर्ड है उनको मानना, उनका पालन करना, ठीक है ना, स्टिक टू, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एथिकल स्टैंडर्ड है उनको मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और उनका पालन करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिड टू आएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन होता है एक्सेप्टेबल टू, यानी कि किसी को क्या करना है यहाँ पे, किसी को यहाँ पे किसी की बात से, ठीक है ना, किसी की बात से क्या होना, आपको एग्री होना, अप्रूवल। तो किसी को अप्रूव देना, उसकी बात से सहमत होना, उसके लिए आपका आता है एक्सेप्टेबल टू द कलेक्टिव कोइंसिडेंस, यानी कि जो सबका साथ में जो सामंजस्य है, जो सबका मिलजुल के यहाँ पे आपका भागीदारी है, उसको स्वीकार करना, अप्रूव करना। तो एक्सेप्टेबल टू का मतलब होता है यहाँ पे एग्रीड टू, या फिर क्या होता है अप्रूवल ऑफ, किसी को क्या करना, अप्रूव करना, या किसी को क्या करना, एग्री करना, सहमत होना, या किसी को क्या कर देना, अप्रूव कर देना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहले तो अपने यहाँ पे पढ़ा है एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको अलाउ करना। तो एक्सेस के साथ में हमेशा आपका क्या आता है, टू आता है, ठीक है ना। तो जगह के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऐसी जगह है, तो स्पेस है जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। तो एक्सेस टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी जगह तक आपकी पहुँच होना, या उसको क्या कर देना, अप्रूव कर देना कि आप वहाँ तक, उस जगह तक जा सकते हो, आपको अलाउ है, अलाउ कर देना। तो यहाँ पे है, इसका मतलब है आपका मीन्स ऑफ रीचिंग, तो किसी जगह तक आपकी पहुँच, या फिर अप्रोचिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो वर्ड आता है वो एक्सेस टू आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आपके फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बड़े बड़े ऑप्शन देख के डरना नहीं है, पहले आप देखो इनमें क्या है। तो अपन देख रहे हैं इन सब में ये सारे कॉमन हैं, तो सिर्फ चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एट, टू, थ्रू। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपके फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन होंगे, और फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा आते हैं प्री और मेंस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो चुके हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं आगे का जो आपका पैराग्राफ है उसकी ओर, और उसको भी समझते हैं कि उसमें अपने को क्या बोला है। तो देखिए इसको भी समझते हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पे अपने को क्या बोला है, इन आवर परस्यूट ऑफ ए मोर एलिगेंटेड सोसाइटी, यानी कि एक एलिगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रबुद्ध, ठीक है ना। तो प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, सोसाइटी होती है बहुत ही अच्छी, सारे रूल से चलते हैं, ठीक है ना, सिस्टम अच्छा होता है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिगेंट। तो इन आवर परस्यूट ऑफ ए मोर एलिगेंट सोसाइटी, यानी कि एक अधिक, बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा अधिक यहाँ पे एलिगेंट सोसाइटी की खोज में, ठीक है ना। तो उसकी खोज में इट इज़ क्रूशियल टू एक्वेट आवर सेल्फ ऑफ एनी लिंगरिंग बाइसेस दैट में हिंडर आवर प्रोग्रेस टुवार्ड्स ए मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला कि बहुत ही क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपका ज़रूरी है कि हम जो अपने अंदर मौजूद है, ठीक है ना, तो अपने अंदर मौजूद है किसी भी, पहले से ही क्या है यहाँ पे आपकी जो समस्याएं हैं, हिंडर का मतलब क्या होती है, जो बाधाएं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आवर सेल्फ ऑफ एनी लिंगरिंग बाइसेस, यानी कि अपने को जो पहले से ही क्या होता है, लिंगरिंग बाइसेस का मतलब क्या होता है, तो पहले से ही आपको यहाँ पे फील आता है, मन में आपका होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पहले से ही आपको यहाँ पे एक फीलिंग होती है, बाइसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाइस का मतलब होना है आपका यहाँ पे किसी के प्रति झुकाव होना आपका, ठीक है ना। तो पूर्वाग्रह से क्या हो जाए, अपन मुक्त हो जाए। एक्विट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, अगर आपने वोकैब की क्लास देखी, एक्विट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, ठीक है ना। अब नॉर्मली एक्विट का मतलब होता है आपका कि फ्री कर देना किसी ब्लेम से, या रॉन्ग डूइंग, आपने कोई गलत काम किया है तो उससे बाइज्जत आपको बरी कर देना। अब यहाँ पे आपको अपने आप को फील, यहाँ पे क्या करना है, फ्री करना किससे, वो एक फीलिंग से, जो बाइनेस की फीलिंग है उससे अपने आप को क्या कर देना, मुक्त कर देना है, जो क्या करती है,
अधिक आपका जो इंक्लूसिव वर्ड है, ठीक है ना, तो अधिक इंक्लूसिव जो आपका वर्ल्ड है उसकी ओर हमारी जो प्रोग्रेस है, ठीक है ना, तो उसमें जो बाधा बन सकता है ये अपनी सोच, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो सकती है, वहाँ पे समस्या आ सकती है अगर अपन यहाँ पे इस तरह का क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है ना। बाय इंक्लूडिंग इन एक्टिविटीज़ दैट फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, ठीक है। अब साथ ही बोला है कि जो यहाँ पे अब इसमें आपकी इंक्लूडिंग इन एक्टिविटीज़ दैट फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, तो यहाँ पे बोला है कि जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, तो फोस्टर का मतलब क्या होता है, उसको सपोर्ट करना, बढ़ावा देने के लिए जो आपके यहाँ पे एक्टिविटीज़ है वो उसमें क्या है, इंक्लूडिंग का मतलब होता है उसके अंदर शामिल होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके अंदर क्या है, वो पहले से ही आपके शामिल होकर वी पेव द वे ऑफ स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस एंड ए मोर इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कम्युनिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कनेक्शन है, जो मजबूत संबंध है, और अधिक यहाँ पे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या होता है, परस्पर अंदर ही अंदर अपन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से जो अपन यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में, तो उसका क्या करना है आपको, उसका रास्ता, उसका मार्ग है जो आपको क्या करना, प्रशस्त करना है, यानी कि और ज़्यादा मजबूत करना है, यहाँ पे उसको दिखाना है उस रास्ते को, ठीक है ना। However, in this endeavor, we must remain vigilant against any inclination toward action that may be deemed inferior for the moral standards we collectively hold dear, ठीक है। अब साथ ही आपको क्या बोला है कि however, हालांकि हमें उन कार्यों के प्रति, हमें जो वो काम है उनके प्रति क्या होना चाहिए, इंक्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर झुकाव होना, ठीक है ना। तो उन कार्यों के प्रति, किसी भी झुकाव के प्रति अपने को क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। और जिन्हें जो आपके यहाँ पे एथिकल, ठीक है ना, यहाँ पे आपके जो नैतिक मानक है, जो एथिकल आपके यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड्स है, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए जिनको अपन क्या करते हैं, कम समझते हैं, ठीक है ना, इंफीरियर टू कम इंफीरियर फोर। तो इंफीरियर का मतलब होता है किसी को क्या करना, कम समझना, तुलना करना, तो उसको अपन कमतर माना जाता है, जिन्हें हम क्या करते हैं यहाँ पे कलेक्टिवली होल्ड डियर, सामूहिक रूप से, डियर का मतलब क्या होता है, किसी को लवेबल, प्रिय मानना, तो किसी को अपन सामूहिक रूप से क्या करते हैं, प्रिय मानते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें अपन कमतर समझते हैं, यानी कि छोटा समझते हैं, उसको कम समझते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपको बोला गया है। अब यहाँ पे आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वही आपके फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका एक्विट है ये अपने साथ में हमेशा क्या लेता है, तो एक्विट है जो हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो अगर यहाँ पे देखिए आप, तो ऑफ आपका कहीं नहीं है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एट, विथ, फॉर, फ्रॉम, एक्विट अपने साथ में क्या लेता, ऑफ लेता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो एक्विट ऑफ आपका पहले ही आ रहा है, ठीक है ना, तो एक्विट ऑफ आपका एकदम सही है। तो एक्विट हमेशा अपने साथ में प्रपोजिशन कौन सा लेता है, आपका ऑफ लेता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ये जो आपका जो क्लॉज है, ये जो आपकी लाइन है, वो पहले से ही क्या है, आपकी सही है। तो एक्विट अपने साथ में क्या लेता, ऑफ लेता है। अब यहाँ पे देखिए, अगला है आपका यहाँ पे, तो पेव द वे। अब यहाँ पे पेव द वे है, ये यहाँ पे अपने साथ में हमेशा क्या लेता है, आपका फॉर लेता है, पेव द वे फॉर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। तो ये रास्ता दिखाता किसके लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, आपका के लिए होता है, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इनके मतलब भी आपको ध्यान रखने हैं, प्रपोजिशन के भी आपके क्या होते हैं, मतलब होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। आगे देखिए आपका, अब एक वर्ड होता है इन्फीरियर, तो आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो हमेशा आपको पता है कि इन्फीरियर अपने साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन लेता, वो होता है टू, ठीक है ना। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये आपको पता चलेगा जब आप बहुत ही ज़्यादा रीड करोगे, ठीक है ना। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो रूल्स हैं उनको, वो सिर्फ आपको रीडिंग से आपकी ये स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी आप में, कि आप उनको क्या कर सकोगे, आराम से उनको सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पे ये सारा आपका रीडिंग का काम है। अगर रीडिंग होती है तो मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा
कि इन्फीरियर अपने साथ में क्या लेता है, टू लेता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्फीरियर टू का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर टू का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी को छोटा या नीचा समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक्विट ऑफ, तो एक्विट ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ से क्या हो जाना, फ्री हो जाना, ठीक है। नॉर्मली एक्विट का मतलब तो क्या होता है, किसी ब्लेम से या किसी रॉन्ग डूइंग, आपने जो गलत काम किया है, जिसका आपके ऊपर क्या लगा था, आरोप लगा था, उससे आपको क्या कर देना, फ्री कर देना। और एक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से फ्री हो जाना। आगे है आपका पेव द वे फॉर, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन बनाना या ऐसा एक्शन लेना जिससे जो आपके रिलेशन और कनेक्शंस होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस तरीके के जो तरीके होते, जो रास्ते होते, जो आप अपनाते हो, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन बनाते हो या ऐसे कोई आप एक्शन लेते हो जिससे आपके जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो क्या हो जाए, और भी ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वहाँ पे आपका काम आता है पे द वे फॉर, ठीक है ना। और आगे इन्फीरियर टू का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है, किसी को छोटा या नीचा समझना, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन अगले पैराग्राफ की ओर। तो आगे देखिए, आगे क्या बोला है अपने को यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, एज वी नेविगेट द इंट्रिकेट डांस ऑफ सोसाइटी डायनामिक्स, यानी कि जो आपका यहाँ पे सोशल डायनामिक्स है, यानी कि जो सामाजिक आपकी गतिशीलता है यहाँ पे, तो उसके जो आपके यहाँ पे इंट्रिकेट डांस है, ठीक है ना, तो उनके जो यहाँ पे आपके जो बहुत ही कठिन जटिल जो डांस हैं वो अपने को नेविगेट करते हैं, ठीक है ना, अपने को मार्ग दिखाते हैं, ये चीज़ दर्शाते हैं। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है, इशारा होना, ये दर्शाते हैं अपने को। वी फाइंड दैट आवर एक्शन इज़ इनएविटेबली लिमिटेड टू द बाउंड्रीज सेट बाय आवर एथिकल कंपास, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि हम पाते हैं, ठीक है, हम क्या पाते हैं, हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारे एक्शन है, ठीक है, वो आपके इनएविटेबली का मतलब क्या होता है, जो काम आपका रोका नहीं जा सकता है, यानी कि जिसको आपको यहाँ पे अनिवार्य रूप से करना होता है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो। इनएविटेबली का मतलब होता है जिसको टाल नहीं सकते हो आप, जिसको यहाँ पे आगे के लिए नहीं बढ़ा सकते हो, कभी नहीं, बाद में करेंगे, तो उसको इनएविटेबली बोलते हैं। तो ऐसे एक्शन जिसको अपन अनिवार्य रूप से करते हैं हमारे, तो देखिए जो एथिकल कंपास है तो ये बाउंड्री सेट करती है, यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्य है वो हमारे लिए क्या करते हैं, एक सीमा तय करते हैं, एक लिमिट फिक्स करते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा निर्धारित सीमाओं तक सीमित रहती है। यानी कि कौन सी एक सीमा है आपकी एथिकल के, आपके नियमों की, ठीक है ना। जैसे हमारे घर के, समाज के क्या होते हैं, यहाँ पे रूल्स बने होते हैं, तो उनके बाहर अपन यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपने को उस सोसाइटी में रहना, उस समाज में रहना है, तो एक आपके यहाँ पे बाउंड्रीज, एक लिमिट सेट की होती है रूल्स की, तो उसके बाहर नहीं जाना होता है। तो यहाँ पे यही बात बोली है कि यहाँ पे आपके एथिकल कंपास, यानी कि यहाँ पे आपको दिशा दिखाई गई है, यहाँ पे एक लिमिट सेट की गई है कि यहाँ तक आपको जाना, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। आगे बोला है रिकॉग्नाइज दिस लिमिटेशन prompts us to exercise caution and thoughtfulness in our decisions, ensuring that we contribute positively to the world around us. अब साथ ही बोला है कि इस लिमिट को अपने को क्या करना है, पहचानना है हमें। अब साथ ही क्या करेगी, ये जो हमारे यहाँ पे जो डिसीजंस है, ठीक है ना, उनमें अब डिसीजन में क्या करेगी, कॉशन का मतलब सावधानी रखेगी, और थॉटफुलनेस का मतलब सोच समझ के यहाँ पे काम करने के लिए हमको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, हमको क्या करेगा, प्रॉम्प्ट अस, प्रेरित करेगा कि ये लिमिट है जो अपने को क्या करेगी, जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, ठीक है ना, सावधानी से करना है, ताकि उस लिमिट में रह के अपन काम कर सके, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करें, ठीक है ना। तो यही बात बोली है। अब ensuring that we contribute positively to the world around us, और साथ ही हम यह क्या कर सके, श्योर, ठीक है ना, ये सुनिश्चित कर सके, इंश्योर कर सके, ये पक्का कर सके हम कि हम अपने आसपास की जो दुनिया में है यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक यहाँ पे क्या दे सके, योगदान दे सके, पॉजिटिव यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे सके अपना, ठीक है ना। दिस कमिटमेंट टू लिमिट इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्शन, even rather a guiding principle that propels us towards a more elegant and compassionate society. अब यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि ये जो आपकी यहाँ पे ये कमिटमेंट है, ठीक है ना, टू लिमिट इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्शन,
तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लिमिट है ये सिर्फ अपने कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अपने को बांधने के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए एक समस्या, बाधा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है यहाँ पे कि ये जो लिमिट है, कमिटमेंट की लिमिट है, ये सिर्फ हमारे लिए क्या है, परेशानी नहीं है, हमारे लिए बाधा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारे लिए जो क्या है, गाइडिंग का मतलब रास्ता दिखाने वाले प्रिंसिपल्स है। तो एक मार्गदर्शन, रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत है जो हमको क्या करते हैं, अपने जो एलिगनेटेड एंड कंपेंसिनेट सोसाइटी, तो जो हमारे एक अधिक प्रबुद्ध, एलिगेंटेड और यहाँ पे कंपेंशनेट यानी कि दयालु समाज की ओर हमको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो अवर एक्शन यहाँ पे ये सारा सेम है, पीछे वाला भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका, आपका ग्रामर का है। अब यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस कौन सा चल रहा है आपका, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा आपका ये जो पैराग्राफ है ये जनरल बात कर रहा है, ठीक है ना। और जनरल बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे वी नेविगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। दिस कमिटमेंट लिमिट इज आ रहा है, यानी कि अपन यहाँ पे कंट्रीब्यूट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो पहले तो अपने को समझ में आया कि ये सेंटेंस है जो आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है। अब उसके बाद में अब यहाँ पे देखो अवर एक्शंस, अवर एक्शंस क्या है आपके, प्लूरल है। तो पहले तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका आर आना चाहिए। तो अब देखेंगे जहाँ पे आर है वहाँ पे वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए विल फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, पास्ट नहीं है, आर यानी कि प्रेजेंट है और क्या है आपका प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ग्रामर का एक बेसिक सा आपका क्वेश्चन था, अगर आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपके ये जो मेंस के क्वेश्चन है ये भी आपके लिए थोड़े इजी रहेंगे और करने के तरीके से अपन क्या कर सकेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ताकि अपने लिए क्या रहेगा, ये इजी रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो आगे आपको क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे अपने को बोला है यहाँ पे तो टू एक्सरसाइज कॉशन एंड थॉटफुलनेस। तो टू के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एकदम सही है, कॉशन एंड थॉटफुलनेस। अब यहाँ पे देखो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, टू के बाद में ना तो वर्ब की कोई भी फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं आता है, टू हैव एक्सरसाइज कॉशंस, तो देखिए यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, और टू एक्सरसाइज कॉशियसली नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉशन और थॉटफुलनेस पहले से ही आपका सही है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ वही सही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई है जो सही हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है टू के बाद में ऑलवेज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन कुछ ऐसे आपके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं उनके बाद में ही आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है ना। लेकिन टू के बाद में हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना ही एस या ई एस आएगा, ना ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ना ही वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये कुछ नहीं आएगा आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपना जो ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि यहाँ पे जो पहले ही दे रखा वो सेंटेंस आपका क्या है, एकदम सही है। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ सेम है पीछे का, सिर्फ आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या है, कनेक्टर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कनेक्टर का क्वेश्चन है, तो पहले अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए ऑल्सो, एंड और मोर ओवर, ये तीनों आपके क्या है, एडिशनल कैटेगरी के हैं, ठीक है। और बट आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है। तो पहले तो देखो आप यहाँ पे अगर आएंगे तो ये तीनों आ सकते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे अपन उसका सेंस समझते हैं, अपने को क्या बोला है 10th में। तो 10th में बोला था कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ आपके लिए बाधा नहीं है, बल्कि, ठीक है, ये हमको क्या करता है, रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पे समस्या का बोला है और यहाँ पे रास्ते का बोला है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग बात है। और अलग अलग बात है तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को कनेक्टर चाहिए। तो इवन तो नहीं आएगा, इवन का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे सेम बातों को कनेक्ट करता है, तो इवन तो नहीं चाहिए आपको। तो जब इवन नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि ये भी आपके नहीं आने चाहिए, तो ये भी आपके नहीं आने चाहिए, तो क्या आएगा फिर आपका बट आएगा, ठीक है ना। तो बट आएगा तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए जो प्री की क्लासेस है वो मेंस के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्री में अपन क्या करते हैं, रूल को समझते हैं, और मेंस में क्या करते हैं, उनको अप्लाई करने का अपन तरीका समझते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपने प्री की क्लासेस मिस की है
तो मैंने कनेक्टर की क्लासें ली है, फिक्स प्रेपोजिशन की ली है, ग्रामर की ली है, सबकी ले रखी है। तो उनको देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका यहाँ पे कनेक्टर आएगा, जो कौन सा है आपका? बट है। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, और यहाँ से आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।